अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट ये होगा कि हमारे पास हम किस तरह एक मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं कंसोल पर और किस तरह हम रन टाइम पर इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। तो उसको हम देखेंगे इस लेक्चर नंबर 2 में। तो यहाँ पर वेस्टकोड में हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ डिस्प्ले डॉट और जावास्क्रिप्ट का हमारे पास एक्सटेंशन डॉट जेएस के नाम से है, तो इस तरह मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर इस तरह करना है कि फर्स्ट हमने ये देखना है कि हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में भी मैंने यहाँ पर किया था। और अब भी मैं लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारे पास यही है, तो इसमें भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास एक कोड है, इसको आपने लिखना होगा पेरेंथेसिस में, और उसमें डबल कोट, सिंगल कोट या डबल कोट में जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आप लिखेंगे तो भी आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार हम रन कर देते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को दिख जाए। तो इसको मैं जब रन करता हूँ तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो हमारे पास प्रिंट हो चुका है। अब अगर आपने देखना है किसी और मैसेज को भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखेंगे तो वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा, वो आपको एरर नहीं देगा। तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, एक सिंगल कोट में भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि वेलकम वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो रन करने के बाद ये हमें क्या आउटपुट देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ इसके अंदर अगर आप लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर इसको आप नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी इशू हो तो आप बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि रन टाइम पर इनपुट हम किस तरह ले सकते हैं। तो रन टाइम के लिए हमने क्या करना होगा कि वेब पेज पर हमने उसको रन टाइम पर लेना होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास यूज़ होता है कि वेब के लिए हमारे पास यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए हमने वेब पर उसको रन टाइम पर लेना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक HTML का फ़ाइल बना लेते हैं। अगर आपने वेब सीखा है या फिर सीख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं किसी नाम से एक HTML का एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नाम से भी आप बना सकते हैं। मैं index.html के नाम से मैंने यहाँ पर बना लिया। अब इसमें हमने क्या करना होगा कि इसमें हमने कुछ ये बॉयलर प्लेट भी आप लोग को दे देता है, लेकिन मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डॉक टाइप है, और फिर यहाँ पर हमने क्या करना होगा, HTML लिखना होगा। यहाँ पर हमारे पास HTML हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी लिखनी होगी, और बॉडी के बाद यहाँ पर हमने बॉडी से बाहर आकर हमने यहाँ पर लिखना होगा स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर लिखना होगा। अब हमने यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के अंदर, ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो हमने इसके अंदर क्या करना होगा, मैं एक नेम को रन टाइम पर यूज़र से ले लेता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये हमने नेम लिया है एक वेरिएबल, और उसको मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। तो हम रन टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ कि एंटर योर नेम। तो यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर करेगा, और फिर उसको हम यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, कंसोल पर हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। जिस तरह हमने इसको डिस्प्ले के उसी तरह हम इसको भी डिस्प्ले करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, और फिर हम एक मैसेज को भी यहाँ पर दे देते हैं कि हेलो, और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और फिर उसके बाद इस नेम को हम प्रिंट कर देंगे। तो नेम को प्रिंट कर देंगे। अब अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करना है तो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं यूज़ करना तो भी कोई एरर आपको नहीं देता। तो इसको रन करने के लिए आप यहाँ से रन नहीं करोगे। अगर आप यहाँ से रन करोगे तो आपको क्या एरर देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड आर डिफाइंड। तो इसको रन करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर रन पर क्लिक करना होगा, और इसमें हमारे पास रन विदाउट डिबगिंग है।
तो रन विदाउट डिबगिंग पर आपने क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमसे एक हमारे पास यहाँ पर एक पेज खुल चुका है जो कि हमारे पास ntext.html के नाम से हमने यहाँ पर बनाया है। और फिर उसमें हमसे ये मांग रहा है, यहाँ पर हमसे मांग रहा है दिस पेज सेज एंटर योर नेम, जो कि हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि ये हमसे हमको एक मैसेज डिस्प्ले करे जो कि हमसे नेम मांगे। तो यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नेम देता है, लेकिन उससे नेम को एंटर करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। डिबग कंसोल पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा जब हम यहाँ पर एंटर करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं नेम को एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर अपना नेम को मैंने एंटर कर दिया। जब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ एरर आ गया है। तो इसको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कंसोल में गलती की है। तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल इस तरह है। तो इसको अगर मैं दोबारा इस तरह रन कर दूं, दोबारा इसको मैं रिफ़्रेश कर दूं तो हमसे दोबारा मांग रहा है, दोबारा हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा एंटर कर दिया और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कंसोल दिखा देता हूँ, डिबग कंसोल। और जब मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी जगह पर कोई और दोबारा मैं अगर रन कर दूं तो यहाँ पर मैं कुछ और नाम को यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो ओके पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये नाम हमारे पास आता है। तो इस तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी मैसेज को, और किस तरह हम रन टाइम पर इनपुट ले सकते हैं किसी भी यूज़र से। हम रन टाइम पर हम मैसेज ले सकते हैं या फिर इनपुट ले सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह का ये लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों कंसेप्ट को देखते हुए। तो अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।